लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बजट पर बोलना था, लेकिन उन्होंने महाभारत कालीन चक्रव्यूह का नया ड्रामा रच दिया। उस चक्रव्यूह का कंट्रोल द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्णकृतवर्मा और अश्वत्थामा के हाथों में था। राहुल के मुताबिक आज का चक्रव्यूह पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सरसंघचालक मोहन भागवत और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आदि 6 हाथों में है। शेष 2 नाम देश के 2 बड़े उद्यमियों के हैं, जिनका नाम सदन में नहीं लिया जा सकता था। स्पीकर ओम बिरला ने भी नियमों का हवाला दिया, लेकिन राहुल गांधी एक बार उनके नाम ले चुके थे, फिर उन्होंने A1 A2 नामकरण दिया। राहुल गांधी ने ड्रामा क्यों रचा? क्या आज का चक्रव्यूह भी किसी को हताहत करने के लिए रचा गया है? संसद में ऐसी हिंसक वाली सियासत के कोई मायने नहीं है। लिहाजा स्पीकर ओम बिरला नेता प्रतिपक्ष को बार बार सलाह देते रहे कि नेता प्रतिपक्ष एक बार और सदन के नियमों को पढ़ लें। जाहिर है कि राहुल गांधी बार बार नियमों की अवहेलना करते रहे। बहरहाल नए चक्रव्यूह के संदर्भ में राहुल गांधी की सियासत समझ में आती है कि 2024 के आम चुनाव की तरह वो अब भी देश में एक नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। यह नैरेटिव भाजपा के हिंदुत्व तथा सवर्णवाद की काट हो सकता है, ऐसी राहुल गांधी की धारणा है। उनकी राजनीति जाति जनगणना की है, जबकि कांग्रेस में उनके पुरखे इससे जातिवाद के खिलाफ थे और उन्होंने कभी भी ऐसी जाति जनगणना को लागू नहीं किया। कांग्रेस की विरासत ही कांग्रेस के विपरीत है। राहुल का फोकस पिछड़े, दलित व आदिवासी समुदाय पर अधिक है। उन्होंने अपने 40 मिनट के भाषण का सारांश ये रखा कि गरीब, पिछड़े, दलित, युवा, किसान समेत पूरा देश भय के चक्रव्यूह में है। पीएम मोदी जिस कमल के फूल यानी कि भाजपा के चुनाव चिन्ह को लहराते हैं, उसी के आकार वाला चक्रव्यूह है। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष ने अपनी सियासत के मुताबिक हिंदू धर्म का अपमान किया है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहे कि जिस फूल को ब्रह्मा जी, देवी लक्ष्मी एवं देवी सरस्वती ने अपना आसन बनाया, पवित्रता के प्रतीक, उसी फूल को राहुल गांधी ने हिंसक करार दे दिया। ये धार्मिक अपमान राहुल गांधी की राजनीति के मुताबिक है। नेता प्रतिपक्ष ने बजट पर सिर्फ 2.5% ही बोला। बजट की हलवा सेरेमनी में भी उन्होंने जातिवाद को घुसेड़ कर कहा कि जो 20 अफसर देश का बजट तैयार करते हैं, उनमें से कोई भी दलित, ओबीसी, आदिवासी अफसर नहीं है, जबकि इन समुदायों की आबादी देश में 73% है। सिर्फ 2-3% लोग ही हलवा बनाते हैं, वे ही बांटते हैं और फिर खा जाते हैं। देश की 73% आबादी को हलवा नहीं मिल रहा है। उनके इस कथन का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माथा पकड़ लिया। राहुल का ये कथन देश के संसाधनों और शक्तियों की व्याख्या कर रहा है। उनका जातिवाद भी इसी आधार पर टिका है कि जो देश में बहुसंख्यक है, वे ही वंचित है। राहुल गांधी को ये याद नहीं कि बजट से जुड़ा राजनीतिक हलवा तो पिछले 70 सालों से अधिक समय से बांटा जा रहा है। इस दौरान सर्वाधिक सरकारें कांग्रेस की रही हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में जाति जनगणना कराई गई थी। उसके आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? कर्नाटक में जब सिद्धरमैया पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त उन्होंने प्रदेश में जाति जनगणना कराई थी। आज भी सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जाति जनगणना के आंकड़े आज तक भी नहीं जारी किए गए। कांग्रेस या राहुल गांधी ही स्पष्ट कर सकते हैं कि उनकी जातिवाद का यथार्थ क्या है। हमारा मतलब राहुल गांधी के चक्रव्यूह से है। आखिर उनके चक्रव्यूह के मायने क्या हैं? ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी संसद में बजट भाषण देते समय नेता प्रतिपक्ष के रूप में गंभीर राजनेता की जगह विदूषक नजर आ रहे थे, जिनकी बातों को संजीदगी से लेने के बजाय लोग हंस रहे थे।